हाँ काट काट दो काट दो। देखो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। और आज है 15 सितंबर और आज अभी मॉर्निंग में व्लॉग नहीं स्टार्ट किया मैंने। एक्चुअली कल गणपति गए, उसके बाद से पता नहीं कैसे ऐसा लग रहा था, बहुत थकान थकान सी हो रही है और किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा था, तो मैंने व्लॉगिंग ही स्टार्ट नहीं की और इवन मैंने कैमरा उठाया ही नहीं। और आज मैं बहुत दिनों बाद दिन में भी सोई हूँ, मैंने सोचा कि चलो अभी नहीं उठाया है दिन में, तो शाम को ही उठा लेती हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बना लेती हूँ, कुछ तो शूट कर लेती हूँ। तो फाइनली अभी हो रहे हैं शाम के 6 और हमारी चाय वाय हो गई है। और हम लोग प्लान कर रहे हैं कि मैं और पीकू के बाल थोड़े बड़े हो गए हैं, बहुत टाइम से हमने हेयर कट नहीं कराया है, पीकू का, तो उसके बाल अच्छे खासे बड़े हो गए। एक्चुअली उसके बाल थोड़े सिल्की है ना, तो हमेशा चेहरे पे आए रहते हैं, वो ना टिक टैक में रुकते हैं और ना ही वो चोटी में रुकते। बेटा चोटी करो ना तो ऐसे सरक जाती है उसकी, तो इस वजह से हम लोग सोच रहे हैं उसके बाल कटा दें। सोच तो बहुत टाइम से रहे हैं, बट मैंने सोचा आज वेडनेसडे है, दिन भी अच्छा है और अभी कोई काम भी नहीं है, तो उसको ले जाती हूँ मैं हेयर कट के लिए। तो पीकू मैडम तो ऑलरेडी रेडी रहती हैं हमेशा। और देखो उन्होंने अपनी डॉली को कैसे रेडी किया है, दिखा दो। नीचे नीचे डॉली के टिक टैक लगी है ये। एक सेकेंड, ऐसे दिखाओ, अच्छे से दिखाओ। डॉली के ये चोटी करी हुई है और ये इधर चोटी है और इधर टिक टैक है ये, और ये है इनकी डॉली। बोल रही माँ पता है मैं इनको क्यों रेडी कर रही हूँ? मैंने कहा क्यों? कह रही क्योंकि मैं डॉली को अपने साथ लेके जाऊँगी बाहर घुमाने। डॉली घर में बोर हो गई है। क्या हो गई है पीकू? बोर। तो चलिए मैं रेडी हो जाती हूँ और पीकू को लेके जाते हैं हेयर कट के लिए। तो आपको भी अपने साथ ले चलती हूँ, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, नहीं होगा तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो वॉक करते हुए चले जाएंगे और नहीं हुआ तो गाड़ी से चले जाएंगे। वैसे वॉक करते हुए जाएंगे, शाम का टाइम है। मैं रेडी होके मिलती हूँ आपसे। तो हम और पीकू हो गए हैं रेडी, बस अब हम लोग निकलेंगे पीकू के हेयर कट के लिए। तो चलिए फिर चलते हैं। तो मैं हो गई हूँ इस तरह से रेडी, नॉर्मल सी टी शर्ट घर वाली, और पीकू भी साथ में रेडी हैं। तो अभी चलो चलते हैं, सीधे बाहर मिलते हैं आप लोगों से। कहाँ? बाय बाय। स्लीपर पहन लो, स्लीपर। अच्छे से खड़े हो, कहाँ जा रहे हो? और इसको क्यों लेके जा रहे हो भाई? अपना हेयर कट करा रहे हो, किसको लेके जाओगे? डॉली को? हाँ? पीकू उंगली पकड़ो माँ का पहले एक हाथ से। तो हम लोग निकल आए हैं बाहर और ऐसे ही वॉक करते हुए जा रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा पास में ही है। तो देखो नहीं, ये देखिए बाहर को। चलिए फिर ऐसे वॉक करते करते हम जा रहे हैं, थोड़ी ही दूर है, तो फिर चलिए अभी आगे मैं यहाँ पे कैमरा ऑफ करती हूँ। पॉसिबल हुआ तो शॉप में शूट करूँगी वीडियो, नहीं हुआ तो कोई इशू नहीं, आके बताती हूँ, दिखाती हूँ कि कैसे
अच्छे से कवर करना है। राइट राइट, हाँ। आपका नाम क्या? ठीक है, आप आ जाइए ना कल, मैं नहीं जानती तो अभी 2-3 साल उसके पहले आप आ जाइए। रहने दो बेटा उसको आइस पे। ओए देखो कैसा लग रहा। इधर दिखाओ शीशे में। देखो ये कैसा लगा पीकू का हेयर कट। मैं मास्क लगा के बोल रही एक्चुअली। पीकू इधर देखो अच्छे से, आप लोग बताइएगा कैसा लगा आपको। पीकू रानी का हेयर कट के लिए अब मैं नहाने जा रही हूँ। हाँ बाहर ही है। तो हम लोग आ गए हैं घर पीकू का हेयर कट करा कर, और पीकू रानी जो है वो नहाने जा रही है। पीकू फटाक से नहा के आओ। चलो फिर मैं उसको नहला के आती हूँ, नहीं तो ऐसी घूमती रहे। पीकू हेलो, कैसे लग रहे पीकू की हेयर्स बताना आप लोग। पीकू कैसे हैं? पीकू वेस्ट नहीं को ऐसे से सर झुटको सूख जाएंगे। अभी थोड़े से गीले हैं, नहा के आ गई हैं। तो पीकू का हेयर कट हो गया और उसको नहला विला दिया। वो अपनी फ्रेंड के साथ बाहर खेल रही है आराम से। वो अपनी फ्रेंड के साथ बाहर खेल रही है। तो अभी बज रहे हैं रात के 7:10 हो रहे हैं एक्चुअली। तो अभी डिनर नहीं बना है, तो मैं चलती हूँ कुछ डिनर बना लेती हूँ। डिनर बना के फिर उसके साथ मिलती हूँ या तो डिनर के बाद मिलती हूँ, जैसा भी होता है। खाने में क्या बनाना है अभी मुझे भी नहीं पता। तो आंटी बर्तन धो के गई थी, जैसे धो के गई थी वैसे ही अभी पड़े हुए हैं सब, कुछ भी मैंने नहीं लगाया है। इस तरह से सब फैले हुए हैं। और वो वाला मेरा टूट गया था तो अभी तक मुझसे लेना ही नहीं हो पाया ना, है ना। जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं फील होती है वो चीज़ हो नहीं पाती है। तो बस वही है कि अभी अंदर से फील नहीं आ रहा है कि ले लेना चाहिए। सोचते तो हम हैं, जब हम मार्केट जाते हैं तो वो देखते हैं तो कहते हैं अरे यार ऑनलाइन मंगा लेंगे, अभी क्या टांग के लेके चलना। और जब ऑनलाइन खोलते हैं तो लेते ही नहीं है। तो यही सब है, चल रहा है, चलने दो। और जिस दिन फाइनली उसका टाइम आ जाएगा तो वो आ जाएगा। तो अभी मैं पहले ये बर्तन लगाऊंगी, ऑर्गेनाइज़ करूँगी, उसके बाद फिर मैं खाना बनाऊंगी। क्योंकि एक बार किचन ऑर्गेनाइज हो जाता है ना तब मज़ा आता है खाना बनाने में। तो चलिए पहले ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ मैं अपने बर्तन।
प्लेटफॉर्म पूरे चकाचक साफ़ है, बर्तन लग गए हैं। तो अब मैं बनाऊंगी खाना। खाने में बनाऊंगी, रात है तो रात में सब्जी और रोटी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनाने वाली हूँ। ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है, 8 बज रहे हैं। तो चलिए मैं सब्जी बना लेती हूँ और आटा लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो हमारा खाना हो गया है। खाने में हमने बनाया था आलू बैगन की सूखी सब्जी और पराठा, जो कि हमने खा लिया है। और अभी फिर से हमने कर दिया अपना किचन क्लीन। और मैं बोल ही रही थी कि हमारे पति देव गए थे बाहर और वो लेके आ गए हैं बर्तन स्टैंड, जो अभी की सब्जी धुल के रखी है उसमें हमने। तो ये बोले दोनों का काम करेगा, सब्जी भी धो के रख देंगे, पानी निकल जाएगा, और बर्तन भी रखेंगे। तो ये कुछ इस तरह का बर्तन स्टैंड है, मैं दिखाती हूँ। कुछ इस तरह का, इसमें नीचे पानी रखने का, मतलब पानी भी रुक जाएगा और बाहर गिरेगा नहीं है। और अभी तो सब्जी धोई, सब्जी धो के भी जो पानी बचा रहेगा वो इसमें इकट्ठा होता रहेगा। और ये स्पून वगैरह रखने के लिए अच्छा है। तो कुछ इस तरह का दिखता है ये बर्तन स्टैंड। मैंने आपको स्टार्ट कि हमारे घर में बर्तन स्टैंड नहीं है सब्जी रखने या बर्तन रखने के लिए, तो आ गया है वो भी इसी ब्लॉग में ही आ गया। मैंने कहा अभी मैंने बोला था कि हमारे यहाँ नहीं है, हम लाएंगे, कोई नहीं। तो चलिए, ये हुआ खाना पीना। तो अभी क्या दिखाऊं, हो गए रात के 10:30। तो अभी मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।